नेक्स्ट क्वेश्चन 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करो। जैसे देखो इस संख्या में, इस पूरी संख्या में ये लुप्त है, ठीक है। ज्ञात करो जिसे ये संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होता है। मतलब 11 का भाग इस पूरी संख्या में जाए, कब जाएगा? जब यहाँ पे x की, यहाँ पे इस स्टार की जगह कोई आपको अंक रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए, मतलब 11 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 11 का नियम क्या कहता है? पहले 11 का नियम देखो, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने विभाज्यता का नियम पूरा पढ़ाया है, तो एक बार उस वीडियो को आप देखें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 आना चाहिए, या कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सूत्र होता है। 11 का नियम ये कहता है कि भाई किसी संख्या में 11 का भाग कब जाएगा? यदि वो उस संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों का बाकी करेंगे, अंतर करेंगे, तो या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपके सामने ये संख्या है, ठीक है ना। इस संख्या में आपको 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या क्या आएगा? यहाँ पे स्टार की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कह रहा सम 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को बाकी करते हैं तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। अब सम स्थान क्या होते हैं? सम स्थान हमेशा दाई से स्टार्ट होते हैं। देखो ये संख्या है तो इकाई दाई से स्टार्ट होगा। देखो ये वाला, ये आपका सम स्थान आएगा। देखो इकाई दाई से आपका सम स्थान स्टार्ट होता है। तो 4, फिर एक अंक छोड़ के ये हो जाएगा, यहाँ पे x है, फिर एक अंक छोड़ के ये 5 हो जाएगा, फिर आगे कोई अंक है नहीं, ठीक है ना। तो 4x और 5, मतलब 4x और 5 इनकी सबकी जोड़ करनी है। देखो 4 प्लस x प्लस 5 माइनस, अब विषम स्थानों के अंकों का क्या होता है? विषम स्थान ये होता है। देखो जैसे 2 हो गया, जो इकाई अंक है वो आपका विषम स्थान हो जाएगा। फिर ये विषम स्थान हो जाएगा एक अंक छोड़ के, फिर ये एक अंक छोड़ के ये विषम स्थान हो जाएगा, फिर एक अंक छोड़ के ये विषम स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2, 9, 6 और 1 इनकी जोड़ करनी है आपको। तो 2 2 2 9 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 बराबर 0। तो 4 प्लस x प्लस 5 इनको आप जोड़ो, 4 और 5 हो जाएगा 9, प्लस x हो जाएगा, माइनस इनकी सबकी जोड़ कर लो, 2 और 9 हो जाएगा 11, 11 6 17, 17 और 1 18, और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 प्लस एक्स माइनस 18, ठीक है ना। अब 9 है यहाँ पे, यहाँ माइनस 18 है, ठीक है ना। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये बाकी कर लेंगे हम लोग। माइनस 18 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस एक्स बराबर में 0, ठीक है। अब -9 प्लस एक्स है, आपको x का मान ज्ञात करना है, तो आपको माइनस, ये जो -9 है वो उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो -9 उधर जाएगा, इधर बचेगा x बराबर -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 9, ठीक है ना। तो 9 कहाँ पे? ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 9 7 5 2 3 इस संख्या में 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर बताना है, ठीक है ना। मतलब कि इस पूरी संख्या में 7 जो है, 7 का स्थानीय और जातीय मान। अब स्थानीय और जातीय मान क्या होता है? मतलब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है कि ये 7 जो है किस स्थान पे बैठा है इस संख्या में। तो 7 आपका यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना। तो बाकी जैसे कि मान लो आपसे पूछा कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पे इस संख्या में 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 7 है, तो बाकी 7 के पीछे जो यहाँ पे जितने भी अंक हैं उसके उन अंकों की जगह आपका 0 आ जाएगा। जैसे कि मान लो आपका 7 का स्थानीय मान पूछा, तो 7 इसमें कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 7 के इधर इस साइड में, ठीक है, राइट साइड में कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो 3 0 लगा देंगे। मतलब 7 के पीछे 3 0 लगाएंगे तो 7000 हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है जो 7 का जो स्थानीय मान है वो यहाँ पे 7000 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या होता है? 7 का स्थानीय मान
बराबर 7 का स्थानीय मान, मतलब इस संख्या में 7 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 7 के पीछे जितने भी अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में 7 का स्थानीय मान लिख लिया हम लोगों ने 7000। अब जातीय मान, जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का यदि किसी भी अंक का जातीय मान पूछते हैं तो वही होता है। जैसे 7 का जातीय मान पूछा तो 7 ही होगा, 8 का जातीय मान पूछा तो 8 ही होगा, 9 का जातीय मान पूछा तो 9 ही होगा। तो यहाँ पे 7 का जातीय मान पूछा तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। 7 का जातीय मान बराबर 7 होगा, कितना होगा 7। तो 7 आपको बाकी करना है इसमें से। ये पूछ रहा है ना कि भाई इस संख्या में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। अंतर का मतलब बाकी करना आपको, स्थानीय मान और जातीय मान को बाकी करना है। तो 7 का स्थानीय मान 7000 हो गया और 7 का जातीय मान 7 हो गया। अब इनको बाकी कर लेते हैं। देखो 0 में से 7 जाते नहीं है तो इधर से उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा और यहाँ पे 1 उधर चला गया तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो 6993, तो 6993 इसमें राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तीसरा, कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं तो इससे प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो शेषफल कितना है, ठीक है ना। अब ये पर्सन है ना, जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से बता रहा है उस तरीके से हमें चलना है, ठीक है ना। मतलब किस किस तरीके से कह रहा है उस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। देखो किसी संख्या में कोई सी भी संख्या है, अब संख्या यहाँ पे है नहीं कुछ, ठीक है ना, तो हम लोग कुछ कोई भी संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या में x मान लिया, x में 7 जोड़कर, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, ठीक है। 7 जोड़कर योगफल को, x में 7 जोड़ा, ये जो योगफल हुआ है इसके अंदर इसको 5 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, इस पूरे को 5 से गुणा करना, तो 5 बाहर रख देंगे, ठीक है। 5 से गुणा करके गुणनफल को, गुणनफल में 9 का भाग देना, मतलब इस भाई इस इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 5 से गुणा किया, अब जो भी आया है उसमें आपको क्या करना है, आपको 9 से भाग देता है, मतलब 9 का भाग लगाना। तो 9 का भाग लगाएंगे तो 9 नीचे लिखेंगे बट्टा में, ठीक है। तो इससे प्राप्त भागफल में भाई 9 का भाग इसमें देंगे तो भागफल में जो भागफल आएगा उस भागफल में 3 घटाने पर, मतलब इसका भाग में इसमें दूंगा तो जो भागफल आएगा उसमें से आपको क्या घटाना, 3 घटाना। क्या घटाना है, 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। तो 3 घटाएंगे तो कितने शेष बचेंगे, 12। तो शेषफल कितना है, तो शेषफल आपसे पूछा है तो शेषफल सिंपल हो जाएगा, जो x का मान आएगा वही शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्टक को हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये छोटा कोष्टक है x + 7, ठीक है, और कोष्टक के जस्ट बाहर 5 है। जैसे ये कोष्टक ओपन होगा तो ये 5 जो बाहर है ना, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मतलब कोष्टक के अंदर जो भी नंबर होंगे या जो भी संख्या होगी उससे बाहर वाला जो भी अंक होगा वो गुणा होगा, ठीक है। ये कोष्टक ओपन होते ही ये 5 है ना, x से भी गुणा होगा और 5 7 से भी गुणा होगा। तो जैसे कोष्टक ओपन हुआ तो 5 x से गुणा होगा, तो 5 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5x ही आएगा, प्लस फिर 5 को 7 से करेंगे, 5 7 35 बटा, फिर यहाँ पे 9 का 9 आएगा और यहाँ -3 है। तो -3 को आप उधर 12 के उधर भेज सकते हो। -3 देखो ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो संख्या के पास भेज सकते हैं हम लोग। ये -3 है, 12 को उधर भेज देंगे तो -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर का बराबर, 12 तो उधर है ही है, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको सरल करते हैं। अब 5x + 35, 5x में 35 कभी जुड़ते नहीं क्योंकि ये इसके साथ x है और यहाँ पे संख्या अकेली है, ठीक है ना। तो ये दोनों काउंट मतलब ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वैसे का वैसा लिख देंगे हम लोग, 5x + 35 बटा में 9 बराबर 12 में 3 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 15 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद में हमें क्या करना, इनको तिरछा गुणा कर दो, मतलब वज्र गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 1 को मैं इस पूरे से गुणा करूंगा तो यही आने वाला वापस से 5x + 35 ही आएगा, ठीक है, बराबर। अब 9 को 15 से गुणा करेंगे, ठीक है, 15 को 9 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 135 हो जाएगा, ठीक है।
9 को 15 से इंटू करेंगे तो 135 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5x प्लस 35 बराबर 135, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तो x का मान चाहिए, तो 5x प्लस 35 बराबर 135, इस संख्या को इस संख्या के पास भेज देंगे, क्योंकि देखो ये जो नंबर है 5 है, इसके साथ x है, तो ये थोड़ा अलग अंक हो गया, मतलब इसके साथ x है तो ये थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 135, तो ये दोनों संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या को उस संख्या के पास भेज देंगे, तो इसको उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, 5x ही बचेगा, बराबर 135 उधर है ही है, ये 35 उधर चल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर 135 में 35 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 100 बच जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 100, ठीक है ना। अब आप 5x बराबर 100 हो गया, अब 5 से आप डायरेक्टली इसको काट दो तो x बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा 20, तो आपका जो सेंसफल है वो आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग आपका 100 होता है। तो इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब यहाँ पे दो संख्या है, ये कह रहा ना दो ऐसी संख्या है, तो दो संख्या यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x मान लेंगे, ठीक है, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे, दूसरी जो संख्या है वो हम लोग y मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या दे नहीं रखा है, y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऐसी संख्याएं, ये दो संख्याएं हैं, ठीक है, कि पहली संख्या को 2 बार, यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे क्या x है, तो x को 2 बार लिखना आपको, x और x ये 2 बार, पहली संख्या को 2 बार ये 2 बार लिख दिया। उसके बाद में दूसरी संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या यहाँ पे y है, तो y को 3 बार लिखना है, 1 2 और 3, ठीक है। 3 बार जोड़ा जाए, मतलब जोड़ना आपको, समझ में आ रहा ना। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार जोड़ना आपको, पहली संख्या देखो, पहली संख्या यहाँ पे क्या x है, तो x को 2 बार जोड़ना, मतलब x प्लस x, इनको जोड़ना दोनों को, ठीक है। फिर बाद में दूसरी संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या यहाँ पे है y को, इन तीनों को आपको जोड़ना है, ठीक है, y प्लस y ये प्लस, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है इनका योग करूं तो यहाँ पे 100 प्राप्त होते हैं, कितना प्राप्त होते हैं, इन सबको मैं जोड़ दूं, ठीक है ना, इन सबको मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x को x में जोड़ूंगा तो x कितने बार है, यहाँ पे 2 बार, तो 2x हो जाएगा, प्लस y कितने बार है, 1 2 3 बार y है, तो 3y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर 100। अब यहाँ पे देखो 2x में मैं 3y नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये x के नंबर है और यहाँ पे ये y के, तो x और y के दोनों को जुड़ेंगे कैसे, ठीक है ना। यदि यहाँ पे 2x होता है, यहाँ पे भी x होता, 3x या 4x तो जुड़ जाता, तो ये दोनों जुड़ नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या मानेंगे, इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से लेके हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो क्या कह रहा है, दूसरा नियम यहाँ पे, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, अब ये कह रहा है पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या यहाँ पे x है, x को 3 बार लिखना है, x x और x इन तीनों को जोड़ना है, ओके। फिर बाद में पहली संख्या को 3 बार था, दूसरी संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या यहाँ पे y है तो y को 2 बार, तो यहाँ पे y को 2 बार लिख लेंगे हम लोग, y और y इन सब को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा, तो बराबर में 120, ओके। अब यहाँ पे देखो x x और x ये तीनों जुड़ जाएंगे, 3 बार, 1 2 3 बार, तो 3x हो जाएगा। x में देखो x 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 3x प्लस यहाँ पे y कितने बार है, 2 बार है, तो 2y बराबर हो जाएगा 120, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करना है, सोल्व करेंगे तो x और y का पहली संख्या और दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 100, ये इक्वेशन पूरी लिख लो यहाँ पे, 2x प्लस
3y बराबर 100। और ये सेकेंड नंबर इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 120, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना आपको, इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करना, हल करना, ठीक है ना। तो अब हल कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको हल करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे नंबर या तो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे या तो ऊपर नीचे इक्वेशन ये दोनों सेम होना चाहिए या ये दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको कर सकते हैं आगे सोल्व, ठीक है ना। मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से घटाना है, लेकिन घटाने से पहले आप क्या करना है, इन इक्वेशन में से आपको या तो 2x या 3x, इन दोनों को x वाले को सेम कर दो या y वाले को सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, इस पूरी इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को इस 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, समझ आ रहा ना। आपको या तो x को सेम कर दो या y को सेम कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे 3x है, तो अलग अलग है कि नहीं है। यदि इक्वेशन सोल्व करना है तो कम से कम इन या तो x को सेम करो या y को सेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो अलग अलग है कि नहीं है। तो इनको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे x के साथ में कौन है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को क्या करेगा आप, इससे इस पूरी इक्वेशन से गुणा कर लेंगे 2 से, ठीक है ना। और यहाँ पे x के साथ कौन है, 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग इसको घटा लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना, 3 को आप इस पूरी समीकरण से गुणा करना है। तो देखो 3 को 2x से करेंगे, 3 दूनी 6x, प्लस 3 को 3y से करो, 3 तिया 9y, बराबर 3 को 100 से गुणा करो, 300, ओके। उसके बाद 2 को आपको इस इक्वेशन से पूरे से गुणा करना है। 2 को देखो 3x से करो, 2 तिया 6x, प्लस फिर 2 को 2y से, 2 दूना 4y, फिर 2 को आप 120 से गुणा करोगे तो 240। अब आप बाकी कर लो। अब कैसे ये बाकी होगी, मतलब कैसे घटाएं, क्योंकि यहाँ पे देखो x 6x है, यहाँ पे 6x है, सेम हो गया ना क्या। मतलब पहले मैंने कहा यदि मान लो इक्वेशन को सोल्व करना, हल करना है, तो आपको या तो x को सेम करो या y को सेम करो। तो यहाँ पे देखो x के साथ 6 है, यहाँ पे भी x के साथ 6 है, तो आराम से यहाँ पे बाकी हो जाएगा, ठीक है ना। अब घटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि घटाने, यदि मान लो कोई इक्वेशन में से हम इक्वेशन घटा रहे हैं, तो यहाँ पे घटाने में आपको चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6x प्लस का और ये 6x किसका है, माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। अब 9y में से 4y, देखो ये प्लस अब काम नहीं करेगा, यहाँ माइनस आ गया, 9y में से 4y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5y, बराबर। अब 300 में से 240 हम लोग बाकी करेंगे, तो 300 में से 240 जाएंगे तो 60 बचेंगे, कितना बचेंगे, 60, ठीक है। अब डायरेक्टली आप 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। y का मान कितना आ गया, 12, मतलब y का मान 12 आ गया, मतलब दूसरी संख्या आपकी 12 आ गई। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 12, मतलब जो सेकेंड संख्या है वो आपकी 12 आ गई, ठीक है ना। अब आपको x का मान भी बताना है, तो x का मान बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये y का मान आया है, जो y का मान जो 12 आया है, वो किसी भी समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। मतलब जो y का मान 12 आया है वो समीकरण नंबर 1 में हम लोग इसमें रख देंगे y का मान, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3, और y की जगह हम लोग, y की जगह यहाँ पे y का मान क्या आया, 12 आया, तो y की जगह आप 12 रख दो, और बराबर यहाँ पे कितना है, 100, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 12 को 3 से करेंगे, 12 36, बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये 36 100 के पास जाएगा, उधर जाएगा, तो 2x बराबर 100 माइनस 36, ठीक है, 36 बाकी हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर 100 में से आप 36 घटा लो, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। अब आप 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32, कितना आ जाएगा, 32, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 32। अब आपसे ये पूछा है कि लास्ट में कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे देखो पहली संख्या आई 32, दूसरी संख्या आई यहाँ पे 12, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 32, तो 32 इसमें 32 राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई अंक कितना है, मतलब आपको इकाई अंक बताना है, ठीक है ना।
इनको सारे को गुणा करूं तो इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है ना। तो यदि मान लो ऐसा कोई सवाल आया ना कि भाई इकाई अंक बताओ, तो आपको जो संबंध है वो इकाई अंक से होना चाहिए आपका। जैसे कि मान लो यहाँ पे 584 में इकाई अंक यहाँ पे 4 है, या इस संख्या में इकाई अंक 8 है, और इस संख्या में इकाई अंक 7 है, और इस इकाई अंक में 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको इकाई इकाई को आपको गुणा करना है, ठीक है ना। जैसे देखो 4 को 8 से गुणा करेंगे, 4 आटा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 32 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 को आपको इससे गुणा करना, 2 साता 14, ठीक है। अब 14 में इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 को इससे गुणा करो, 4 3 12। अब 12 में इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5627 की घात 153 इंटू 671 की घात 72 में इकाई अंक कितना आएगा। यहाँ पे भी आपको इकाई अंक पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि संख्या की घातें दे रखी हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो इस संख्या की पावर ये 153 है, 671 की पावर 72 है। तो यदि मान लो ऐसी कोई संख्या दे घातों वाली और आपको इकाई अंक पूछे, तो आपको क्या करना है, घात के अंदर आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 का भाग देना है, ठीक है ना। और जो शेषफल आएगा, जैसे मैं 4 का मतलब किसी भी संख्या की घात जो 4 से बड़ी होती है, यदि मान लो कोई जैसे इस संख्या की घात 153 है, तो 153 4 से बड़ा ही है, तो 4 का आप भाग दे दो, इसी के अंदर जो शेषफल आएगा वो यहाँ पे घात आ जाएगी, ठीक है ना। अब 4 का भाग दूंगा इसके अंदर, तो 4 3 12 बचे 3, 4 आटा 32, बचेगा 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शेषफल बचा है, 4 का भाग देने पर यहाँ पे जो शेषफल बचा वो 1 बचा, तो इसका मतलब होता है 7। यहाँ पे देखो इस संख्या में आपको इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। इस संख्या में आपको इकाई अंक मतलब होना चाहिए। यहाँ पे देखो 7 है इकाई अंक, अब इकाई अंक यहाँ पे 7 की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 7 की घात यहाँ पे 1 है, गुणा या इस संख्या में देखो इस संख्या की घात कितनी है, 72 है, तो 72 क्या 4 से बड़ा ही है, तो 4 का भाग दो इसके अंदर। 4 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो जो भी शेषफल आएगा वो इस संख्या की घात हो जाएगी, ठीक है ना। आपको तो बस इसकी इकाई से मतलब होना चाहिए। इसमें इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख दो। अब 1 की घात भले कुछ भी आओ तो भी यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 72 है, तो 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। शेषफल यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यदि मान लो 4 का भाग देने पर शेषफल 0 आए, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे शेषफल आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब वहाँ पे जो 0 आने पे आप वहाँ पे पावर 4 ही लगाओगे। यदि मान लो 4 का भाग पूरा पूरा घात में जाता है, तो आपको पावर आपको 4 ही लगानी है वहाँ पे, तो 1 की घात 1 की पावर यहाँ पे 4 लग जाएगी, ठीक है। अब 7 की पावर क्या है, 1 है, तो 7 को एक बार गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, गुणा 1 की पावर 4 हो, 1 की पावर 10 हो, 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब 1 की पावर कितनी भी होगी तो भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 को भले आप 4 बार गुणा करोगे, 1 को 1 1 1 1 4 बार 1 लिख के इसको गुणा करोगे, या कितनी बार भी लिख दो 1 1 को, 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ही आने वाला है। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 इसमें ऑप्शन में सी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे ये।